नमस्कार, मैं महावीर स्वामी। आप देख रहे हैं मरुद्रा की आवाज़। छात्र संघ चुनावों की सरगर्मियां शुरू हो चुकी है। आज नामांकन का दिन था। एबीवीपी के प्रत्याशी सुभाष देड़ू जो अध्यक्ष पद के लिए राजकीय महाविद्यालय से चुनाव लड़ रहे हैं, तो हम उनसे बात करेंगे क्या स्थिति है, किस तरह का समर्थन उनको छात्र मतदाताओं से मिल रहा है। आइए आपको हम बात करते हैं सुभाष देड़ू से। हमारे साथ बात करने के लिए एबीवीपी से राजकीय महाविद्यालय सूरतगढ़ से सुभाष जी देड़ू जो कि अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद जी सर। किस तरह का समर्थन आपको मतदाताओं से मिल रहा है? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है अभी की बार तो। अगर मतदाता आपको इस बार आशीर्वाद देते हैं तो क्या क्या छात्र हितों के लिए क्या क्या कार्य करेंगे? देखिए, छात्र हितों की बात करें तो यहाँ कॉलेज में बहुत सारी समस्याएं हैं। उन सारी समस्याओं को मैं निवारण करूँगा, पक्का, ये मेरा वादा है सभी से। हमारे साथ पूर्व अध्यक्ष योगेश जी जोशी है, उनसे बात करेंगे। सबसे पहले जोशी जी नमस्कार। नमस्कार। मैं सर्वप्रथम तो मीडिया का धन्यवाद करूंगा कि वो महाविद्यालय परिसर में पधारे। आज गुरु शरण छाबड़ा महाविद्यालय राजकीय महाविद्यालय सूरतगढ़ में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने अपना पूरा पैनल उतारा है मैदान में। अध्यक्ष पद के लिए भाई सुभाष देड़ू, उपाध्यक्ष पद के लिए बहन प्रेरणा मिश्रा, महाशिव के लिए वेद प्रकाश, शिव के लिए बहन अमन। चारों छात्र नेताओं ने महाविद्यालय में लंबे अरसे से संघर्ष किया है। महाविद्यालय में जितना भी आज तक विकास हुआ है वो प्रत्येक कार्य महाविद्यालय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रत्येक कार्यकर्ताओं ने संघर्ष के साथ करवाया है। महाविद्यालय में प्रत्येक, चाहे निर्माण का कार्य हो, चाहे शैक्षणिक कार्य हो, चाहे सीटें बढ़ाने का काम हो, चाहे महाविद्यालय में सब्जेक्ट लाने का कार्य हो, चाहे महाविद्यालय में इंटरलॉकिंग, चाहे ऑडिटोरियम, महाविद्यालय में फ्री जिम की व्यवस्था हो, महाविद्यालय में आरओ प्लांट का निर्माण हो, हर तरह के स्पोर्ट्स ग्राउंड का निर्माण महाविद्यालय ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने करवाया है। इस बात का सबूत महाविद्यालय में लगी हुई जगह जगह सिल्लियां उदाहरण है जो सीना तान के अपना अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का सबूत देते हैं कि विद्यार्थी परिषद ने कितना संघर्ष किया। परंतु महाविद्यालय में कोरोना काल की वजह से और महाविद्यालय में छात्रों के अल्पमत की वजह से विद्यार्थी परिषद को जो बहुमत नहीं मिला, उसकी वजह से कई कार्य अपूर्ण रहे। जैसे कि महाविद्यालय में मुख्य समस्या चार दीवारी की। आज महाविद्यालय में वर्षों पुराना गर्ल्स हॉस्टल बना पड़ा है, वो उसकी बिल्डिंग जर्जर हो रही है। परंतु महाविद्यालय की चार दीवारी न होने के कारण कोई भी परिवार अपनी बहू बेटी को यहाँ भेजने के लिए तैयार नहीं है। महाविद्यालय में 1977 से शुरू होने के बावजूद BA के अंदर मात्र 5 सब्जेक्ट हैं, 2 SFS के अंदर सब्जेक्ट है। उनको महाविद्यालय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने लंबे संघर्ष के बाद 80-80 सीटों के सेशन को सरकारी कराया। महाविद्यालय PG नामात्र का है। PG में मात्र महाविद्यालय में एक हिस्ट्री सब्जेक्ट है। ABP ने लंबे संघर्ष के बाद महाविद्यालय में भूगोल और पंजाबी को लेकर आया है। परंतु महाविद्यालय में बिल्डिंग होने के बावजूद, महाविद्यालय कैंपस में लेक्चरर होने के बावजूद, महाविद्यालय में लैब होने के बावजूद, महाविद्यालय में हर तरह का फर्नीचर अवेलेबल होने के बावजूद महाविद्यालय को न जाने क्यों सरकार MSc, MCOM और MA के अंदर अतिरिक्त सब्जेक्ट अवेलेबल नहीं करा रही है। महाविद्यालय परिसर में कम से कम 7 विधानसभा और 350 गाँव के विद्यार्थी पढ़ते हैं। महाविद्यालय में 20,000 से अधिक विद्यार्थी प्राइवेट पढ़ते हैं क्योंकि यहाँ रेगुलर विद्यार्थियों का एडमिशन नहीं है। महाविद्यालय परिसर में इतने वर्षों पुराना महाविद्यालय होने के बावजूद, इतनी जनसंख्या इस क्षेत्र में होने के बावजूद मात्र 480 सीटें आर्ट्स के अंदर और मात्र 80 सीटें BCom और BSc के अंदर मात्र 70 सीटें आज तक अवेलेबल है। महाविद्यालय परिसर के लिए बार बार अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की मांग उठाने के बावजूद सरकार ने कुछ मांगों पर गौर किया, कुछ मांगों पर नहीं गौर किया। परंतु किसी की भी सरकार हो, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद डंके की चोट पर आपको वादा करती है कि जो कमियां महाविद्यालय परिसर में रह गई है उन समस्याओं का निवारण करेगी। जैसे कि MCOM लाना, MSc लाना और अपने महाविद्यालय में BA के अंदर, MA के अंदर सब्जेक्ट बनाना। जो रिक्त पद इन सालों में महाविद्यालय परिसर में हुए हैं उनको वापस पूरा करना सबसे बड़ी मुख्य समस्या। लाइब्रेरी का कंप्यूटराइज करने के बाद भी महाविद्यालय परिसर ने घोटाला करते हुए किताबों को गायब कर दिया है। महाविद्यालय में सरकारी लाइब्रेरियां न होने के बावजूद इस महाविद्यालय में लाइब्रेरी का ध्यान नहीं रखा जा रहा है। सर्वप्रथम किताब के बिना महाविद्यालय के अंदर शिक्षा का कोई मतलब ही नहीं है। अगर किताब ही नहीं होगी तो महाविद्यालय परिसर में पढ़ने वाले छात्र छात्राएं कैसे पढ़ेंगे? ये समस्या कॉलेज को वक्त वक्त पर बताने के बावजूद कॉलेज सिर्फ घोटालाबाजी में
लगा हुआ है। महाविद्यालय परिसर मैं ज़्यादा नहीं बताना चाहूँगा। महाविद्यालय परिसर मिली भगत करते हुए फर्जी एडमिशन लेता है। महाविद्यालय परिसर के शारीरिक शिक्षक होने के बावजूद फर्जी स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट की पालना करते हैं। 420 का मुकदमा होने के बावजूद महाविद्यालय परिसर कोई भी मुकदमा नहीं कराता है। विद्यार्थी परिषद ये पुनः लड़ाई लड़ेगा। और आप सोच लीजिए कि जो संगठन महाविद्यालय में किसी गरीब विद्यार्थी का हक मारकर अपनी सीट लेता है, उस छात्र संगठन को अपने जिताकर क्या लेंगे। अगर शिक्षा अगर प्राइवेट पैसे ही होते तो प्राइवेट कॉलेजों में पढ़ते। यहाँ महाविद्यालय क्षेत्र के अंदर कई और भी महाविद्यालय, परंतु एक ही मात्र सरकारी विद्यालय है, महाविद्यालय है, जिसके अंदर इतनी विधानसभा इतना बड़ा क्षेत्र लगता है। मैं इस सभी जो ये माध्यम से जुड़े हैं, सभी जो अपने को सुन रहे हैं, मैं एक बार पुनः अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से हाथ जोड़ के आपकी तरफ से निवेदन करता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में 26 तारीख को बहुमत दें। सुभाष देड़ू, बहन प्रेरणा मिश्रा, भाई वेद प्रकाश और संयुक्त सचिव पे बहन अमन को समर्थन दे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा महाविद्यालय में कार्य। एबीवीपी के राजकीय महाविद्यालय सूरतगढ़ का पूरा पैनल और उसके साथ एबीवीपी के पदाधिकारी, कैमरामैन मनोज के साथ महावीर स्वामी, मरुद्रा की आवाज़, राजकीय महाविद्यालय सूरतगढ़।